न्यूज़ और जनरल नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान कशीदगी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। जानकारी के मुताबिक इसराइल ने एक बार फिर गज़ा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले करने की शुरुआत कर दी है। जानकारी के मुताबिक गुज़िश्ता रात इसराइल के विमान ने करीब 10 मिनट तक बम बरसाए। करीब पिछले एक हफ्ते से जारी ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इसराइल ने आरोप लगाया है कि हमास ने पिछले एक हफ्ते में 3100 के करीब रॉकेट हमले किए। एक बड़े इलाके पर भयानक बमबारी हुई, ये इसराइल का कहना है, और ये 24 घंटे पहले हवाई हमले से भी भयानक थी, जिसमें 42 फ़लस्तीनियों की मौत हो गई। इसराइल और हमास तंजीम के बीच हिंसा की इस हालिया घटना से पहले इसराइल के हवाई हमले में 3 इमारतें तबाह हो गई। सोशल मीडिया की खबरों में कहा गया है कि शहर में पश्चिम के मुख्य तटीय पर सड़क पर सुरक्षा परिसर और खुले स्थान सोमवार सुबह के हमले में निशाना बने। बिजली वितरण कंपनी ने बताया कि हवाई हमले में दक्षिण गजा सिटी के बड़े हिस्से को बिजली पहुंचाने वाले एकमात्र संस्था से बिजली की लाइन को नुकसान हो गया। हालांकि हाथों हाथ को लेकर तत्काल कोई सूचना नहीं है। ये सोशल मीडिया की खबरों के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। रविवार को टेलीविज़न पर परिसर संबोधित में नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल पूरे दमखम से हमला जारी रखे हुए हैं, ये कुछ समय तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि हमास को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसा नेतन्याहू ने कहा है। इस दौरान एकजुटता दिखाने के लिए रक्षा मंत्री और राजनीतिक प्रतिनिधि बेनी गेजेंड भी उनके साथ थे। हालांकि कहा जा रहा है कि इसराइल अपने डिफेंस सिस्टम में हमास के हमले को नाकाम बना देता है, ऐसा इसराइल ही कह रहा है, यानी रॉकेट को आसमान में ही ख़त्म कर देता है। इसको लेकर इसराइल में मौजूद फ़लस्तीनियों का विरोध भी अभी सामना करना पड़ रहा है। वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनी हिमायत इसराइल के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि ये भी कई शहरों में दंगे फैल चुके हैं, उनकी फ़ौजी और उनमें और फ़लस्तीनियों में झड़प चालू है। तुर्की के राष्ट्रपति रज्जब तैयब उर्दुगान ने दी धमकी। फ़लस्तीन को हिमायत और इसराइल के खिलाफ कई मुस्लिम मुल्क इकट्ठा हो गए हैं। इनमें तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत कई देश शामिल हैं। इनमें से सबसे आगे तुर्की सबसे आगे दिख रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रज्जब तैयब उर्दुगान ने इसराइल को धमकी देते हुए कहा है कि सीरियाई सरहद के पास जिस तरह दहशतगर्दों का रास्ता रोका, उसी तरह मस्जिदुल अक्सा की जानिब बढ़ते हुए हाथों को भी तोड़ देंगे। मतलब इजरायली लोग जो मस्जिदुल अक्सा की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति ने हम उनके हाथ भी तोड़ देंगे, ऐसा तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है। इस कशीदगी को लेकर मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक मतलब OIC की मीटिंग होने जा रही है। 57 मतलब 57 मुस्लिम देशों वाली इस संगठन की मीटिंग में मौजूद सभी नुमाइंदे इसराइल के ख़िलाफ़ कोई बड़ी हिकमे अमली बना सकते हैं। इसराइल के ख़िलाफ़ न सिर्फ मुस्लिम देश बल्कि अन्य देश भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। स्पेन के सड़कों पर लोगों ने फ़लस्तीन की हिमायत की और उसका प्रोटेस्ट किया। कनाडा और फ्रांस में भी मुस्लिम धर्म के लोगों ने इसराइल के ख़िलाफ़ रैली निकाली है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।